हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 31 मई के करंट अफेयर्स की। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसकी 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह की है हमारे केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और इस बैठक के दौरान भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र नियामकों के अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन्होंने भी हिस्सा लिया था। और बैठक में जो प्रतिभागी थे, इन्होंने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत सरकार और नियामकों द्वारा हाल ही में महीनों में उठाए गए जो निर्णय थे, उनकी समीक्षा की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है और भारत सरकार है, इसने महाराष्ट्र में सड़क बनाने के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस ऋण से महाराष्ट्र के अंदर 450 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग और जिला की प्रमुख जो सड़क हैं, उनका बढ़िया किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा और सड़क सुधार किया जाएगा। और इस परियोजना में 2 प्रमुख जिले हैं जिनकी 11 राज्य सड़कें और 11 राज्य राजमार्गों में 450 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई वाली सड़क सुधार शामिल हैं। और इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, औद्योगिक क्षेत्र, रेल हब, अंतर्राज्यीय सड़कों और जिला मुख्यालय, उद्यम समूह और कृषि क्षेत्रों को कनेक्टिविटी में सुधार लाया जाएगा। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मात्सुगु असाकावा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, इनको ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। और साथ में बत्रा इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के प्रमुख भी हैं। ओलंपिक चैनल यानी IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक, IOC के कार्यकारी बोर्ड और IOC के जो अध्यक्ष है, इन्होंने यह सलाह दी थी कि इनको यह पद दिया जाए, इनको यह सदस्य बनाया जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफ मेरी एक्स पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है दक्षिणी अफ्रीकी HIV शोधकर्ता है एक क्वारेसा अब्दुल करीम, इन्होंने यह जीता है। और इन्होंने महिलाओं को जो वायरस से बचाने वाली एक टॉपिकल जेल की खोज की और साथ ही में इन्होंने ये HIV के ऊपर इन्होंने शोध किया, इसलिए इन्होंने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने डरबन स्थित एक सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका यानी CAPRISA, जिसको सिप्रिसा बोल सकते हैं, इसके वो प्रमुख भी हैं। और इसके अंदर जो काम किया गया है, इसमें $500,000 इन्होंने यानी कि $5,51,000 का पुरस्कार जीता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर यानी स्थायी खाता संख्या, और इनके तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया है। इस सुविधा को लगभग वास्तविक समय के आधार पर शुरू किया गया है। और इस सुविधा का जो लाभ है वो जो पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करते हैं वो उठा सकते हैं। इनके पास वैध आधार नंबर होने के साथ साथ उनका वैध मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही इस नई सुविधा के लॉन्च के बाद में आवंटन प्रक्रिया कागज रहित हो गई है और आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक पैन यानी E-पैन निःशुल्क तुरंत जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर तत्काल पैन आवेदन अपना वैध आधार नंबर का इस्तेमाल करके आयकर विभाग की E-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग कर सकेंगे। और इसके लिए आवेदन को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा उसके अंदर OTP प्राप्त होगा, वह वेबसाइट पर डालना होगा। उसके बाद में आवेदक को अपना 15 अंकों का पावती नंबर प्राप्त हो जाएगा। आवेदक अपना वैध आधार नंबर प्रदान करके कभी भी एप्लीकेशन को स्टेटस पर उसका जो स्टेटस है उसको पता लगा सकता है और सफल आवंटन के बाद में आवेदक E-पैन को डाउनलोड करने में सक्षम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी CIPET
इसका नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी कर दिया है। तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत। और जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं DV सदानंद गौड़ा। जो CIPT है ये भारत सरकार के जो रसायन और उर्वरक मामलों के अधीन आता है। ये एक राष्ट्रीय संस्थान है और इस संस्थान का जो नाम है ये तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1975 यानी तमिलनाडु अधिनियम 27/1975 के तहत इसे पंजीकृत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विप्रो ने किसे अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है? तो यह किया है थियरी डेलापोर्ट को। और ये एक IT प्रमुख कंपनी है विप्रो। इनको अपना CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और साथ ही MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये स्थान लेंगे अबिदाली नीमचवाला का। और 1 जून 2020 को CEO और MD के रूप में ये अपना पद लेंगे, जो अब्दाली छोड़ेंगे 1 जून 2020 को। और 6 जुलाई को थियरी डेलापोर्ट 6 जुलाई 2020 को अपना पदभार संभाल लेंगे। और जो विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं वो हैं रिशद प्रेम जी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैपजेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है एमान इज्जत को। ये एक फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कंपनी है कैपजेमिनी, इसका नया CEO इन्हें नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में ये जो इसके CEO हैं वो हैं पाल हेमरलिन, ये इनकी जगह लेंगे। और इसके साथ ही आयमन इज्जत ये कैपजेमिनी समूह के परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और इसके अलावा कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है लियो पुरी को यानी JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। ये स्थान लेंगे कल्पना मोरपारिया का, जो 2021 के पहले क्वार्टर तक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। और जो लियो पुरी हैं इसके पहले UIT म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुकी है। JP मॉर्गन के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं जेमी डिमन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो थे अजीत जोगी और ये कांग्रेस पार्टी से थे। और उसके बाद जो दूसरे CM बने वो बने रमन सिंह, जो 2003 से 2018 तक बने रहे। अजीत जोगी हैं ये 2002 से 2003 तक थे, जब 2002 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना अस्तित्व में आया तब अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी से इसके CM बने थे। उसके बाद रमन सिंह और फिलहाल जो छत्तीसगढ़ के CM हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।